हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास लेके हैं मूवी 59 की स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग स्पेन के एक कैसल डॉल टोरो से होती है, जहां पर बुल्स को रखा जाता है, जहां उन्हें एक बुल्स फाइट के लिए ट्रेन किया जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ बुल्स के बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि बड़े होकर हम कैसे बुल फाइट करेंगे। तभी एक हम और बच्चे को देखते हैं जिसका नाम 59 होता है, जो सबसे बचते हुए बाहर निकलता है और वो एक बकेट पानी लिया हुआ है और पेड़ के पास जा रहा है, जिसे वो हर रोज पानी डालता है, जिसमें से फूल निकल रहा है, जिसे वो काफ़ी पसंद करता है। फर्डिनेंड काफ़ी शांत स्वभाव का बच्चा है और वह बाकी दूसरे बच्चों की तरह गुस्सैल या झगड़ालू भी नहीं है। वह ज़्यादातर अकेला ही खेला करता था। तभी वहाँ बुल्स के बच्चे उसे देख लेते हैं और उसे डराते और धमकाते हैं, और फिर भी सबको इग्नोर करता हुआ अपने पौधों को पानी देता रहता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक जीप आती है और सब उसे देखने में बिजी हो जाते हैं। उनमें से एक बच्चा जिसका नाम वैलिएंट होता है, वो कहता है कि देखना, इस बार मेरे फादर को ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि जब भी वह ट्रक आता है तो वह बेस्ट बुल को फाइट के लिए सिलेक्ट करके ले जाता है। वैलिएंट कहता है कि इस बार ट्रक में उसके फादर को ले जाया जाएगा, क्योंकि स्पेन में एक बुल फाइट शो होता है जिसका नाम मेटोडो बुल फाइट शो होता है। उसके बाद वैलिएंट ये कहता है कि आज के शो में उसके फादर को ही ले जाया जाएगा। फिर हम मूवी के सीन में देखते हैं कि सभी बुल्स बाहर निकलते हैं, अपना फाइट करके अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि उन्हीं में से किसी एक को बुल्स फाइट के लिए ले जाया जाएगा। फाइट के बाद एक बुल्स का सिलेक्शन किया जाता है, जो कि फर्डिनेंड के ही डैड होते हैं। फाइट के बाद लास्ट में फर्डिनेंड और वैलिएंट के फादर ही मैदान में बचते हैं, और फाइट के बाद एक बुल का सिलेक्शन किया जाता है, जो कि फर्डिनेंड के डैड होते हैं। इस पर वैलिएंट और उसके फादर को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। वहीं फर्डिनेंड और उसके फादर बहुत खुश दिखाई देते हैं। तभी फर्डिनेंड भागता हुआ अपने डैड के पास आता है और कहता है, क्या आपका इस फाइट में जाना जरूरी है? इस पर उसके फादर बोलते हैं, वो तो हमारा सपना है, उस रिंग में फाइट करना, फिर हम जीतते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। इस पर फर्डिनेंड बोलता है, क्या विदाउट फाइट के हम खुश नहीं रह सकते, विनर नहीं बन सकते? इस पर फादर कहते हैं, नहीं, जीतने के लिए हमें फाइट करना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरह का क्यों ना हो। फिर उसके डैड ये कहते हैं कि हर बुल्स के लिए यही एक रास्ता ही है। और तभी उसके फादर को ट्रक में सवार कर दिया जाता है और फर्डिनेंड दूर खड़ा ही बहुत उदास हो जाता है और काफ़ी देर तक अपने फादर को वो जाते हुए देखता रहता है। फिर हम देखते हैं कि वैलिएंट, जो कि फर्डिनेंड से काफ़ी नाराज़ था, इसलिए वह उसकी फेवरेट फ्लावर को कुचल देता है। इससे फर्डिनेंड और भी उदास हो जाता है। नेक्स्ट डे वह ट्रक वापस फिर आता है। ट्रक की आवाज़ सुनकर फर्डिनेंड काफ़ी खुश हो जाता है और उसे लगता है कि उसके फादर वापस आ गए हैं, लेकिन उसमें से उसके फादर उसे दिखाई नहीं देते हैं। फिर उसे लगता है कि उसके फादर की शायद डेथ हो गई है और वह काफ़ी उदास हो जाता है और पैनिक हो जाता है। ये सब देखकर वहाँ से वह भाग जाता है और कुछ लोग उसके पीछे भी पड़ते हैं। कासल के लोग उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करते हैं, पर वह किसी के हाथ भी नहीं आता है। फिर भागते हुए ऐसे एक ट्रेन नज़र आता है और किसी न किसी तरह से वह उस ट्रेन पर सवार हो जाता है। और फिर जब ट्रेन एक जगह रुकती है तो वह वहाँ से निकलता है। रात का समय था और बारिश भी हो रही थी। तभी फर्डिनेंड एक पहाड़ से गिर जाता है। तभी उसे एक आदमी देख लेता है जिसका नाम जुआन होता है। वह अपने पेट डॉग के साथ आया था। वह उसे भी अपने साथ उठाकर वहाँ से ले जाता है। और फिर जब अगली सुबह को फर्डिनेंड की आँख खुलती है तो वह अपने आप को बहुत ही सेफ पाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम लीना होता है, जो जुआन की ही बेटी होती है। पहले तो फर्डिनेंड काफ़ी डर जाता है, फिर वह लीना का अच्छा बिहेवियर देखकर उसे घुल मिल जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि लीना अपने पेट डॉग के साथ फर्डिनेंड को एक फूलों के बाग में ले जाती है, जहाँ हर तरफ फूल ही फूल होते हैं, जो फर्डिनेंड को काफ़ी खुश करते हैं, क्योंकि फूलों से उसे काफ़ी लगाव था और उसके फेवरेट हैं। और वो फर्डिनेंड उन फूलों को स्मेल भी करता है और धीरे धीरे लीना और उसके साथ काफ़ी अच्छा से घुल मिल जाता है। वक्त गुजरता रहता है और सभी बड़े हो जाते हैं। फर्डिनेंड तो देखने में काफ़ी बड़ा बुल था, पर अभी भी वो उसका स्वभाव शांत था और वो लीना का बेस्ट फ्रेंड भी बन जाता है। फिर शहर में फ्लावर फेस्टिवल होने वाला है और लीना वहाँ में जाना चाहती है। वह फिर अपने साथ फर्डिनेंड को भी लेके जाना चाहती है, लेकिन उसके फादर उससे समझाते हैं कि वह अब बच्चा नहीं रहा है, वह बड़ा भी हो गया है और एक फाइटिंग बुल को हम अगर फेस्टिवल में ले जाएंगे तो लोग काफ़ी डर सकते हैं और पैनिक हो सकते हैं, इसलिए हम उसे लेकर नहीं जा सकते हैं। अपने फादर के समझाने के बाद लीना अपने फादर की बात समझ जाती है और वो दोनों फर्डिनेंड को लिए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं।
तो फर्डिनेंड काफ़ी उदास हो जाता है। फिर फर्डिनेंड सोचता है कि शायद लीना को उसकी ज़रूरत है और ये सोचकर वो वहाँ से निकल जाता है और उनका पीछा करते हुए फर्डिनेंड फेस्टिवल तक आखिरकार पहुँच ही जाता है। तभी लीना की नज़र उस पर पड़ती है और उसे समझाती कि मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ मत आओ, फिर भी तुम यहाँ क्यों आ गए हो। वह उसे समझाती है कि अगर तुम्हें घर पर ही रुकना चाहिए था। तभी एक मधुमक्खी आकर फर्डिनेंड को बाइट कर देती है और वह उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है और वह पूरे फेस्टिवल में अफरा तफरी मचाकर काफ़ी नुकसान कर देता है और लोग उससे काफ़ी डर जाते हैं और भगदड़ मच जाती है। तभी एनिमल्स कंट्रोल वाले वहाँ आते हैं और इससे पहले कि लीना और उसके फादर कुछ कर पाते, वे लोग फर्डिनेंड को पकड़कर ट्रक में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। लीना और उसके फादर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसको वहाँ से जाने से नहीं रोक पाते हैं और उसे वहीं ले जाया जाता है जहाँ से बचपन में वो भाग गया था। वहीं लीना को बहुत दुख होता है कि उसका दोस्त अब उसके साथ नहीं होता है। वो उसे काफ़ी याद करके रो रही होती है। वहीं कैसल में वापस पहुंचकर फर्डिनेंड भी काफ़ी उदास हो जाता है। वहीं एक बकरी उसके पास आती है जिसका नाम लूगो होता है। वह बुल्स को आउट ऑफ कंट्रोल होने पर शांत करती है। यही उसका काम था और वह फर्डिनेंड को भी शांत करती है और उसे कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है। फिर लूगो उसे अपने दोस्तों के साथ मिलवाने ले जाती है। वहाँ फर्डिनेंड के पुराने साथी उसे वापस देखकर काफ़ी खुश होते हैं, पर फर्डिनेंड का पुराना दोस्त वेरिएंट बिल्कुल ही खुश नहीं होता है। वो उसके पास आकर ये बोलता है कि जिस तरह से तुम यहाँ से गए थे वो तुम्हें तो वापस यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तो फर्डिनेंड उससे बोलता है कि मैं भी यहाँ आना ही नहीं चाहता था, पर मुझे भी यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब मेरी ही गलती है जो मैं यहाँ आकर फंस गया, पर मैं यहाँ से बहुत ही जल्द यहाँ से भाग जाऊँगा। उन दोनों के बीच काफ़ी आर्गुमेंट होते हैं, काफ़ी देर तक दोनों बात करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट डे कासल में एक नए आदमी की एंट्री होती है जो बहुत ही रिच लग रहा होता है, जो बुल्स फाइट शो का डायरेक्टर होता है जिसका नाम एल बैमरो होता है। और अब उसे अपने ही शो के लिए बुल्स चाहिए होता है। उसे एक नया बुल चाहिए। अब वहाँ फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। वेरिएंट जो कि पहले से ही काफ़ी गुस्साया हुआ था, वह सोचता है कि आज वह फर्डिनेंड को हरा देगा और सिलेक्ट हो जाएगा। वेरिएंट फर्डिनेंड को किसी भी हाल में हराना चाहता है और जबकि उधर फर्डिनेंड किसी से फाइट करना नहीं चाहता है क्योंकि उसका स्वभाव अभी भी काफ़ी शांत था और उसे ये सब फाइटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी उनका एक साथी बेहोश हो जाता है और वो लोग उसे इस जगह ले जाते हैं जहाँ सब उसको ख़राब होने पर ले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें या तो काट दिया जाता है या तो फिर से मार दिया जाता है। और ये सब देखकर फर्डिनेंड और उसके साथी काफ़ी उदास हो जाते हैं। फिर वह सब सोच में ये पड़ जाते हैं कि अगर ऐसे ही बात है तो एक न एक दिन हम सबके साथ भी यही होने वाला है और हमसे भी एक एक करके मारे जाएंगे। ये बात सुनकर सारे बुल्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर फर्डिनेंड का दोस्त इन सब बातों से अनजान होकर काफ़ी खुश रहता है। उसे लगता है कि उसे बुल्स फाइट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और वह वहीं उसे ही लेकर जाया जा रहा है। और अब फर्डिनेंड लीना और जॉन को काफ़ी मिस कर रहा होता है और यहाँ से फिर से भागने जाना चाहता है और ये सब वो अपने दोस्तों को भी बताता है, पर सब उसे मना कर देते हैं। फिर वह लोगों को और कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाहर निकलने का प्लान करता है। फिर रात को वह सब भाग रहे होते हैं कि तभी फर्डिनेंड को एक कमरा दिखाई देता है जहाँ जिसकी दीवारों में सारे बुल्स के सींग टंगे रहते हैं, उसके नीचे उनकी तस्वीरें टंगी रहती हैं और वो उनके ही थे जो फाइट जीतते थे। मेटाडोर फाइट जीतने के बाद बुल्स को काट करके उसके सिर को उसकी फोटो के साथ दीवार में लगा दिया जाता था। तभी उसके नई दीवार में लगे एक फोटो पर जाती है जो कि उसके फादर की होती है। फिर फर्डिनेंड यहाँ से भागने का प्लान कैंसिल कर देता है और वो लोगों से कहता है कि अब वो अपने सभी बुल्स को दोस्तों के यहाँ से लेकर भागना चाहता है क्योंकि यहाँ पर सभी बुल्स को मार दिया जाएगा, चाहे वो कैसे भी हों, अच्छे हों, बीमार हों या फिर विनर भी क्यों ना हो। अब फर्डिनेंड वापस आकर अपने साथियों को ये सारी बातें बताता है, फिर भी कोई उसका यकीन नहीं करता है। उल्टा सभी लोग उसका विश्वास नहीं करते हैं और वहीं पे वेरिएंट फर्डिनेंड से फाइटिंग करना शुरू कर देता है और इस फाइटिंग के दौरान वेरिएंट की एक सींग भी टूट जाती है। और इधर इस फाइटिंग को मेटाडोर का डायरेक्टर भी देख रहा होता है और फर्डिनेंड को वो बुल फाइट के लिए सिलेक्ट कर लेता है और इधर वेरिएंट को उसी ट्रक में वहीं वापस ले जाया जाता है जहां उसके पहले और भी बाकी साथियों को ले जाया गया था। और अब सबको फर्डिनेंड की बात का भरोसा हो जाता है और सब वहां से भागने की बात करने लगते हैं।
सबसे पहले वो लोग वेरिएंट को बचाने के प्लान बनाते हैं और वहाँ चले जाते हैं जहाँ वेरिएंट और उसके साथियों को रखा गया है। फिर सब मिलकर किसी न किसी तरह से दोनों को वहाँ से बचाकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर कासल डोलटोरो के आदमी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर सभी बुल्स उनसे बचते हुए उन्हीं की ट्रैक पर वहाँ से सवार होकर निकल जाते हैं। फिर साथ में हेज़ॉग भी आए थे जो कि ट्रक को ड्राइव कर रहे होते हैं। अब कासल डोलटोरो के लोग अभी भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। फिर फर्डिनेंड सभी को लेकर एक ट्रेन पर चढ़ा देता है और जब लास्ट में वह खुद चढ़ रहा होता है तो कासल को लोग द्वारा पकड़ा जाता है और अब उसे मैटाडोर बुल फाइट शो के लिए ले जाया जाता है। ये नौजवान भी टीवी पर देख लेता है कि उसके फर्डिनेंड को बुल शो के लिए ले जाया जा रहा है। ये बात जब वो लीना को बताता है तो दोनों बुल फाइट के लिए निकल जाते हैं। वहीं फर्डिनेंड स्टेडियम पर अकेला होता है। अब वो अल्बर्नो को उसके सामने फाइट करने के लिए उकसाता रहता है, लेकिन फर्डिनेंड को फाइट करनी ही नहीं होती है। वह फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं करता है और ना ही उसे फाइट करना आता था। अब अल्बर्नो के बार बार उकसाने के बाद भी वह फाइट नहीं करता है। फिर अल्बर्नो के सारे साथी उसे उकसाते रहते हैं, फाइटिंग के उकसाते हैं, लेकिन फिर भी वो फाइट नहीं करता था। ये सब देखकर स्टेडियम में बैठे लोग सारे लोग हंसने लगते हैं, जिसे देखकर अल्बर्नो को काफ़ी गुस्सा आता है। उसे लगता है कि लोग अब उसका मजाक उड़ाएंगे। फिर फर्डिनेंड के सींगों को काटने आता है तो फर्डिनेंड भी अपने सींग से उठाकर उसे फेंक देता है। फिर इसके बाद अल्बर्नो दोबारा उसे मारने ही आता है तो स्टेडियम के सारे लोग उसे मना करने लगते हैं। तभी लीना भी सामने से आ जाती, उसके पास आ जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलकर इतने खुश होते हैं। इन दोनों के मिलन को सारा स्टेडियम एंजॉय करता है। अब लीना उसके साथियों को लेकर अपने घर चले जाती है, क्योंकि जब फर्डिनेंड ट्रेन पर चढ़ नहीं पाता है तो उसके सारे साथी ट्रेन से उतर जाते हैं, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। और यही तो मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।